अब अपन बात करेंगे, बस आवाज़ बंद कर दें। कौन सी चैप्टर की बात करेंगे? चैप्टर 6 यूनिट 4। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, पर फिर भी अपन एक बार फिर इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन में 30 तो अपन को ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है। कितने? तो आज मैं ऑब्जेक्टिव प्लस जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव लिखें इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला प्रश्न नहीं, ये बहु MCQ वाला है। विद्युत, क्या लिखा आपने? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? किसने की थी? किसी को मालूम है, बता सकता है? माइकल फेराडे, है ना। माइकल तो साइकिल लेके चलते ही था, परंतु माइकल फेराडे, वो डोर बंद कर दे बेटा, जो आप लाइट फ्लक्शन कम हो जाएगा, पर्दा लगा दे फिर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइकल फेराडे, माइकल फेराडे, है ना। आंसर है इसका, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निम्न से स्वतंत्र होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निम्न में से किससे, है ना, स्वतंत्र होता है। अब निम्न है तो अपन को सारे लिखना पड़ेंगे, है ना। निम्न वर्ड जहाँ आ गया वहाँ सारे लिखना पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा लिखा उसने? फ्लक्स में परिवर्तन, नंबर ए। फर्स्ट कौन सा है? फ्लक्स में परिवर्तन। बी, कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली के फेरों की संख्या। सी, थर्ड मतलब, है ना, समय। और फोर्थ है इसमें कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध। अब देखो, आपके सामने ये प्रश्न है। इस प्रश्न को याद करने का एक तरीका है। हमको सूत्र याद होगा तो ये प्रश्न याद होगा। तो हमको किसका? फेराडे का द्वितीय नियम याद होना चाहिए। कौन सा नियम? द्वितीय नियम क्या है? E बराबर N, कितना होता है आगे? d∅/dt। कितना होता है? d∅/। अब इस प्रश्न के लिए कौन कौन से कारक इसको डिफेक्टेड कर रहे हैं? देखो, उसने कहा फ्लक्स में परिवर्तन तो कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है? dt समय भी कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न भी कर रहे हैं, केवल क्या नहीं कर रहा है? तो ये सूत्र इसके साथ ही अपन ऐसे बना के लिख लेंगे तो आपको कभी भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर तीसरा है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व कोष्टक में अन्योन्य प्रेरण भी लिख सकते हैं अपन। अन्योन्य प्रेरण, दोनों में से कोई सा भी लिख लो आप, का मात्रक है। दोनों का मात्रक एक ही होता है। क्या होता है मात्रक? तो आंसर लिख लेंगे हेनरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समतल कुंडली में n फेरे हैं, यदि समतल वृत्ताकार कुंडली में, समतल वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या कितनी है? n है। कितनी है? n है। तो
उत्पन्न स्वप्रेरकत्व का उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक का मान, उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या करता है, निर्भर करता, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, देखो फर्स्ट दे रखा उसने n, सेकंड दे रखा है n क्यूब, थर्ड दे रखा है 1/n और फोर्थ दे रखा है n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ उस व्यक्ति को ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद होगा जिसको वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक याद हो। तो उसमें अपन ने सिद्ध किया था म्यू n स्क्वायर a/2r, है ना, ऐसा लिखा था। क्या लिखा था अपन, ये लिखा था, अरे ये लिखा था ना, लिखा था। तो अब यहाँ किस पर निर्भर करता है बताइए, इसे सूत्र से बताएंगे, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा, n स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है ना प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, सबने, ये मैं लिखा रहा हूं, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है किसका, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। कौन सा नंबर चल रहा, 5। भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, ऐसे भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, हैं, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। देखो इसके ऑप्शन देखना आप, नंबर फर्स्ट दे रखा है, बहुत सारे बच्चे गलत लिख के आएंगे यहाँ पर। धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, धारामापी को रुद्धदोल बनाने में, दोल बनाने में, सेकंड ऑप्शन देखना, है ना। सेकंड ऑप्शन लिख रखा है इसने, विद्युत ब्रेक में, क्या है, विद्युत ब्रेक में। थर्ड में देखना आप, चाल मापी में, चाल मापी में। थर्ड फोर्थ देखना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त, हाँ क्या लिखा, उपरोक्त सभी। तो आप देख लीजिए, आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न को पूरा पढ़े और पूरा पढ़ने के बाद ही जवाब देने की कोशिश करें, जल्दी नहीं करें। हमने देखा धारामापी को, अपने पढ़ रखा है कि तलकुंडल धारामापी को रुद्धदोल बनाने के लिए भंवर धारा का उपयोग किया जाता है, आपने खूब पढ़ा है, पर ऐसा नहीं नीचे वाले नहीं पढ़े। तो प्रश्न को बहुत आसानी से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ के फिर उसका जवाब देना चाहिए। पेपर को जितना ज़्यादा पढ़ोगे आंसर करेक्ट आएगा, और आपने जल्दी करी तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा राइट है, उपरोक्त सभी। चाल मापी मतलब स्पीडोमीटर, मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर है वो अपने भंवर धाराओं पर ही डिपेंडेंट है। अगला प्रश्न नंबर देखिए, लेंज का नियम संबंधित है, ये तो सरल है। नंबर 6, लेंज का नियम, लेंज का नियम संबंधित है तो क्या आएगा इसमें, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। लेंज का नियम किसके अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है। लेंज का नियम किसके अनुकूल होता है, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल होता है, आपने खूब पढ़ा है। अगला प्रश्न देखें, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए, क्या लिखा, 7वां क्वेश्चन। एक कुंडली, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ें। कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए, अपरिवर्तित रखते हुए यदि फेरों की संख्या को दुगना कर दिया जाए, किसको, फेरों की संख्या को कैसा कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, कर दिया जावे, तो स्वप्रेरण
स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। कैसे कहा अपन ने, कैसे कहा 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, उसमें लिखा 2 गुना होगा, 1 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, कैसे होगा, है ना, ये अपन को मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ L बराबर μ0 n1 स्क्वायर A/L, ये किसी भी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक है। बदल कौन कौन रहा है, N और L बदल रहा है, बाकी सब कांस्टेंट रख रखा, लंबाई भी वही रखी उसने, A भी वही रहेगा, फेरों की संख्या बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, फेरों की संख्या। तो देखिए यहाँ उसने N2 बराबर कितना किया, 2n1 किया ना, अरे 2n1 किया। अब L2 बराबर कितना हो जाएगा, L2 बराबर μ0 n2 स्क्वायर A/L। इसको समझना बहुत जरूरी है, हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी राशि बदल रही, केवल संख्या नंबर बदल रहे हैं, n बदल रहा है, बाकी सब ओके वही है। तो L1 के लिए n1 था और L2 के लिए n2 हो गया। अब n2 का मान रख देंगे तो देखो L2 बराबर कितना आ जाएगा, μ0 2n1 का स्क्वायर A/, तो L2 बराबर कितना आ गया 4 μ0 n1 स्क्वायर A/L। तो L2 बराबर कितना हो गया बच्चों, तो 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो गया, 4 गुना। सबको समझ में आ रहा है, अरे ये समझ में आया। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला देखें, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके कई सारे आंसर हैं। आप देखोगे कितने आंसर लिखा है सर ने, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लिखो प्रश्न, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। लिख लिया प्रश्न है, किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। अब देखो आंसर देखना, आप प्रश्न तो ये हो गया अपना, है ना। अब इसने फर्स्ट आंसर देखिए आप, आंसर फर्स्ट है, इसने लिखा लेंज के नियम से। लिखते जाए, लेंज के नियम से। सेकंड दे रखा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, हाथ के नियम से। थर्ड देखिए आप, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, के नियम से। फिर फोर्थ देखिए आप, लेंज के नियम, लेंज के नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। कौन सा राइट है? फोर्थ राइट है। अपन प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम हैं। 6 चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और प्रेरित धारा बहने लगी, तो कौन कौन से ऐसे 2 नियम है जिनसे अपन प्रेरित धारा की दिशा और विद्युत वाहक बल का दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों हैं। बच्चा देखेगा तो इस पर राइट लगा के चला जाएगा, क्योंकि पढ़ा उसने यही है। ये भी थोड़ा बहुत उसको ज्ञान है, परंतु वो यहाँ तक आने में उसको कौन पढ़े, मोबाइल में ध्यान देता अपना। ईमानदारी से बताओ, कौन पूरा पढ़ना कौन चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता है। वो कहता है वह छोड़ यार, चल अपने काम हो गया, क्या करना आपने। पर जब पूरा नहीं पढ़ेगा तो कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको पूरा पढ़ना चाहिए पेपर को, और फिर उसके बाद ये यहाँ इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न लिखो, फिल अप द ब्लैंक्स, है ना। क्या लिखेंगे? फिल अप द ब्लैंक्स, या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
जो सारे प्रश्न बता रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से करें आप सभी लोग, है ना। फिल ऑफ द ब्लैंक्स में पहला देखिए आप, उसने एक एक में सारे लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। नंबर 1 यहां लिख दें फिल ऑफ द ब्लैंक्स। या रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल एक बार सारे लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। के कारण डेस डेस, के कारण, है ना, के कारण उत्पन्न होता है। आप मेरे साथ साथ नोट करें। पहला लिख लिया सबने। सेकेंड, दूसरा देखिए, दूसरा लिखा उसने प्रेरकत्व का विमा सूत्र, प्रेरकत्व का विमा सूत्र, फिर यहां भी डेस डेस डेस। तीसरा लिखा भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर। भंवर ये तो आना ही आना है, धाराओं, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को खाली स्थान, है ना, बनाया जाता है। ठीक है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ में लिखा है चुंबक और कुंडली के मध्य, देखिए चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष, क्या लिखा, सापेक्ष गति होने पर कुंडली में प्रेरित होता है, कुंडली में प्रेरित होता है। डेस डेस डेस। 5 नंबर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की, उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर, में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आंकिक मान, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान, विद्युत वाहक बल का आंकिक मान खाली स्थान के बराबर होता है। सबने सारे पांचों लिख लिए होंगे। मैं इस पे भी लगा सकता था अभी अपने इस पे ये चालू करके। सारे प्रश्न मेरी पेन ड्राइव में है, पर मैं सोचता हूँ कि लिखूंगा तो तुम भी मेरे साथ साथ लिखोगे, नहीं तो पढ़ने में तो सब ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है कि नहीं तो अपन वर्चुअल क्लास में बैठने का रीज़न ही यही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इस पर पढ़ा सकता हूँ आपको। मेरा कैमरा ही घुमाना केवल आप, है ना। और मैं इसलिए बिठा रखा है कि भाई मैं यहाँ लिखूंगा तो तुम भी अपनी काफ़ी में लिखोगे, नहीं तो सब कुछ धीरे धीरे भूल जाएंगे हम। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। बताइए किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अच्छा ये बता, विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे किया अपन? अरे रे कहाँ जा रहा है? गलत है। और विद्युत वाहक बल कैसे? अरे भाई तुम बताओ लाइट कैसे बनी थी? है लाइट बनाई थी कैसे बने?
पानी से, पानी को पी लिया, लाइट बन गई। हाँ हाँ हाँ, कैसे बनी लाइट? हाँ, तो कैसे? विद्युत वाहक बल के कारण क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन। क्या किया था हमने? ऐसे दो चुंबक लिए थे ऐसे, और उसके बीच में किसी रोटर को अपन ने घुमाया था किसी भी साधन से, तो यहाँ क्या हुआ था? यहाँ एन है और यहाँ एस है। बस यही तो लाइट बनने का सिद्धांत है। इसको हवा से घुमा दो, पानी से घुमा दो, परमाणु भट्टी से घुमा दो, किससे भी घुमाओ, लाइट बन जाएगी। अरे कैसे बनाया था विष्णु? विष्णु, लाइट कैसे बनाई? क्या मालूम सर, फेराडे से पूछना पड़ेगा, है ना। मैंने थोड़ी बनाई सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं सर, मैं तो आके स्कूल में बैठ गया था। तो लाइट बनाने का एक ही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दें। क्या कर दें? तो सबसे पहले क्या लिखें? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न हो, तो यहां लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। क्या लिखेंगे पहले का आंसर? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। पहला आंसर क्या आया? सबको समझ में आ गया? यहां लिखेंगे पहले का आंसर है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। दूसरा, प्रेरकत्व का विमा सूत्र। कैसे निकाला आपने? प्रेरकत्व का विमा सूत्र। अब जिस लड़के को प्रेरकत्व का विमा सूत्र ज्ञात करना है वो इसे याद करेगा कि E बराबर एल और DI बटा DT। ये सूत्र होता है अपन ने फेराडे का द्वितीय नियम, E बराबर डी फाई अपन DT, है ना। वहाँ पर फाई का मान LI होता, रख देंगे। तो हम यहाँ से एल का मान निकालें, एल बराबर E गुणित DT बटा DI। E मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विभव को। खुले परिपथ में विभव को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो विभव का विमा सूत्र जो होगा वही विद्युत वाहक बल का होगा। तो कितना है विभव का? m एल स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 गुणित समय का T है और विद्युत धारा का कितना है? A। तो कितना आ जाएगा? m एल स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 2। ठीक है ना। देखो ऐसा है, फिजिक्स पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, ऐसा नहीं गधे भी पढ़ जाएंगे। बहुत जो अपने दिमाग को बिल्कुल ऐसा बना के रखता है कि मेरे को सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, ये ओ में कभी याद नहीं होती। हमको इसके लिए लगना पड़ता है, बैठना पड़ेगा। कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करें। कितने घंटे? और जो सेल्फ स्टडी, कहीं में यूँ जरूरी नहीं कि वो कमरा सजा लिया न उसमें बैठ गए न बिल्कुल है मैं तो अब किसी से बोलूँगा, वो नहीं। आप 2 घंटे कहीं भी बैठ जाएं, जरूरी नहीं। और ऐसा भी नहीं टाइम टेबल बना के पढ़े। मैं कहूँ टाइम टेबल बनाने के बाद तो अपन क्या करते हैं, वो बना हुआ ही रह जाता, बस हम पढ़ नहीं पाते। आप देख लीजिए कितनी भी बार बना लिया, टाइम टेबल किसी का कभी बनता ही नहीं। और जो टाइम टेबल बना के पढ़ता है वो कभी जिस दिन बैठ गए अपन कि आज मैं इस पूरे चैप्टर को याद करूँगा, लिख कर देखूंगा तो याद होगा। कहते मैं तो टाइम टेबल से पढ़ा, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं 7 बजे सो जाता हूँ। मूड, अरे मूड पे डिपेंड है यार। वो तो फिर एक माइंड में प्रेशर आ गया। आपने क्या प्रेशर आया कि 5 बजे उठना है और 7 बजे सोना है। नींद आ रही तो जबरदस्ती सो रहे। अरे भाई मेरा मूड था आज मैं 11 बजे तक पढ़ लिया। कितने बजे तक पढ़ लिया? मेरा मूड नहीं था आज मैं शाम को सवेरे भी नहीं पढ़ा, मैं तो आज सवेरे उठते पिक्चर देख ली। कोई प्रॉब्लम अपना है। और जब मैं पढ़ने बैठा था तो ऐसा बैठा कि मेरे को जो दिया ना, मैंने जो सोच लिया कि 3 चैप्टर एक साथ पढ़ूंगा तो एक साथ पढ़ लिया। इसको कहते पढ़ना। अब यूं अपना मन लगाना पड़ेगा, पर समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं कि आप यूं जबरदस्ती कोई कोशिश करे, तो वो जबरदस्ती कभी नहीं करना ऐसा कि ताकि अपना नाम हो कि हाँ यार वास्तव में मैंने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की, है ना। टाइम टेबल तो बने बनाए रह जाए, कितनी बार बना के फाड़ दिए हमने कभी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, पढ़ाई हुई नहीं होती। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रेरकत्व का हो गया। भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को कैसा बनाते हैं? क्रोड को पटलित बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्रोड को कैसा बनाया जाता है? पटलित। अगला पटलित लिखना है इसमें, हाँ ट्रांसफार्मर के क्रोड को, है ना, है क्रोड को, वो क्रोड यहां लिखना था। पटलित बनाया जाता है ना। चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होने पर कुंडली में प्रेरित होता है विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है?
विद्युत वाहक बल, ये किसने कहा था सबसे पहले? अरे यार, ऑस्ट्रेड ने कहा था सबसे पहले, तो ऑस्ट्रेड ने बताया था ऐसा। अगला लास्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर, कौन बात कर रहा है? किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर, मतलब इसका मान कितना हो गया? इस पूरे का मान 1 हो गया। दर बोल दिया ना उसने, इस पूरे का मान कितना हो गया? तो फिर उसने, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान का आंकिक मान किसके बराबर? स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ये स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी। अब लिखेंगे अगला, सही जोड़ी बनाओ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अरे अगला प्रश्न देखिए, क्या है अगला प्रश्न? सही जोड़ी बनाओ। आप सब बनाने में माहिर हो हैं? अरे जोड़ी बनाते हो नहीं? नहीं बनाते हो? इधर देखना बच्चों, है ना? अरे धीरे धीरे सही जोड़ी बनाओ। एक साइड के सारे लिख लेते हैं, दूसरे साइड के लिखेंगे। पहला नंबर 1, इधर लिखें चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र। थर्ड, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। फोर्थ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत। फिफ्थ, प्रेरित धारा। ठीक है, यहाँ एक इसके सामने लिखा उसने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 2, दूसरा देखिए हेनरी, क्या लिखा? तीसरा देखें एम्पियर, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा। फोर्थ, एम्पियर। और फिफ्थ, वोल्ट। अब बताएं एक एक का। फर्स्ट इधर देखें, अरे ये देखो सामने यार, तुम बातें कर रहे हो। चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर होता है। क्यों? सबसे पहले इससे देखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट है। प्रेरित धारा एम्पियर। तो ये ठीक है, बना लिया आप लोगों ने? तो चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित धारा की दिशा। फ्लक्स किससे संबंधित है? प्रेरित धारा की दिशा से। हो गया? अगला प्रश्न देखें, अगला देखें, अगला निम्न शब्दों के एक शब्द में उत्तर लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखो। देखो इधर पहला नंबर है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? पहला प्रश्न किसे कहते हैं? अच्छा, जड़त्व किसे कहते हैं?
जड़त्व किसे कहते हैं? जो बताएगा उसकी तरफ आप कैमरे का मुंह घुमाया जाएगा। बताओ जड़त्व किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को तो संवेग कहते हैं। देखो ये ऐसा है, अपन ने जड़त्व पढ़ा था, उसमें लिखा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की माप को जड़त्व कहते हैं। किसको? द्रव्यमान की माप को वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तो यहाँ जो विद्युत धारा होती है, जब अपन विद्युत धारा उत्पन्न होती है और अपने घर पे क्या होती है? उपयोग होती है। अगर उपयोग ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर उत्पादन कम हो रहा हो, या उत्पादन ज़्यादा हो रहा और उपयोग कम हो रहा हो, तो ये कहलाती है, उसको तो कहते हैं मांग। उत्पादन को तो क्या बोलते हैं? मांग, है ना। और सॉरी, उपयोग करने को तो बोलते हैं मांग, और उत्पादन करने को क्या बोलते हैं? प्रेरित करना, है ना। मांग और आपूर्ति, हाँ, उसको जो जहाँ से भेजते हैं उसको बोलते हैं आपूर्ति, और यूज होती है उसको बोलते हैं मांग। जब विद्युत धारा की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन होता है, किसमें? मांग और आपूर्ति में परिवर्तन को विद्युत धारा का क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। तो लिखेंगे इसका आंसर, विद्युत धारा की, विद्युत धारा या शक्ति भी लिख सकते हो बच्चों, की मांग और आपूर्ति में परिवर्तन को विद्युत धारा का जड़त्व कहते हैं। विद्युत धारा का क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण लिखें। दूसरा प्रश्न, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण बताएं। हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी बोला कैमरा उधर घुमाया जाए। किसने बोला? हाँ, वेरी गुड। लिखें आंसर, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मूल कारण फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखें, लेंज का नियम किसके अनुकूल होता है? फिर आ गया दिनेश, लेंज का नियम किसके अनुकूल होता है? लेंज का नियम किसके अनुकूल होता है? बोले जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण के। याद है आप लोगों को? किसके अनुकूल? ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल। अगला प्रश्न, फोर्थ प्रश्न, भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? किसने की थी? फोकाल्ट ने। इसी कारण इनको फोको धाराएं भी कहते हैं। लिखो आप, यहां लिखेंगे, भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? आवाज मत करो। भंवर धाराओं की खोज किसने की थी? प्रश्न लिख लिया? तो आंसर लिखेंगे फोको या फोकाल्ट, और आगे कोष्टक में लिख लें। क्या लिखेंगे? इसी कारण भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। इसी कारण भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं, है ना। हो गया कि नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगला प्रश्न, अगला है उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसे वेबर में मापा जाता है। उस भौतिक राशि का नाम बताओ, उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसे काय में नापा जाता है, वेबर में मापा जाता है। बोलो, अरे जल्दी बोलो यार, वेबर में किसको नापा जाता है? वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। तो ये सारे जितने प्रश्न मैंने बताए हैं आप इनको अच्छे से याद करें आज, ठीक है ना।